दोस्तों, आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए कि आज के कंटेम्परेरी टाइम में पॉलिटिक्स में ऐसा कौन सा नेता है जो माफी वीर है या हमेशा से उसको माफी मांगना पड़ता है और खासकर अदालतों में जाकर, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता, तो आपके जहन में किसका नाम पहले आएगा? कुछ लोग बोल सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को पीछे जो छोड़ते चले जा रहे हैं। और जब से मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो रास्ते तय किए थे या जो अपने पदचिन्ह छोड़े थे, उसी पे राहुल गांधी चल रहे हैं। अब कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि राहुल गांधी पहले से कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2014 के पहले राहुल गांधी ऐसे बयान कम मिलते थे, या तो मीडिया में आते नहीं थे। लेकिन ये सारे एजेंडा जो है ये अरविंद केजरीवाल ने सेट किया, सब पे आरोप लगाते थे, बाद में उनको माफी मांगा। लेकिन आज विषय वो नहीं है, आज विषय है राहुल गांधी। राहुल गांधी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, जो दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जो अगस्तीन जॉर्ज मशी हैं, उन्होंने टिप्पणी की, वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है और बहुत ही संसार करने वाला है। अगर किसी को पॉलिटिक्स में सुचिता को मानता हो या कोई राजनीतिज्ञ ऐसा हो जो सुचिता को मानता हो, उसके लिए ये एक तरह से बोला जाए कि इतनी संसार टिप्पणी है कि वो अपने जीवन में इस चीज को नहीं भूल सकता। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। मैं कल भी राहुल गांधी पे वीडियो बनाया था और आज भी। लेकिन राहुल गांधी की अगर आप डेली उनके वक्तव्यों को लेके चलेंगे ना, तो आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसा बोल के जाते हैं कि आपको मजबूरन वीडियो बनाना पड़ेगा और मजबूरन ये इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। अब संज्ञान क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर राहुल गांधी के बारे में इतनी शर्मसार करने वाली जो टिप्पणी की, तो क्या उसके बाद से राहुल गांधी सुधरेंगे? ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो ये मामला है वर्तमान में, जो कि मेरे ख्याल से जून 2020 को एक क्लैश हुआ जिसमें अपने 20 सोल्जर वीर गति को प्राप्त हुए। उसमें बिहार रेजिमेंट के जो जो कर्नल थे, जो कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू थे, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। अब ये जब घटना घट रही थी, तो इस पे जो राहुल गांधी के टिप्पणी था, जो राहुल गांधी ने पहले इसके ऊपर बोला कि अपने जो इंडियन आर्मी वो पिट रही थी वहां पे। दूसरा उन्होंने बोला कि 20,000 स्क्वायर फुट वर्ग किलोमीटर एरिया जो है उसको चाइना ने कब्जा कर लिया। अब इस बातों को देश भी बहुत आहत हुआ कि ये, मतलब देखा जाए तो पूरी तरह से भारत की जो आर्मी है, फौज है, उसके ऊपर उंगली उठाना कि वो डरपोक है और चाइना के सैनिकों से पिटते रहते हैं, इस तरह का वक्तव्य जो होता है कोई भी देशभक्त आदमी नहीं दे सकता। और यही बात ये सुप्रीम कोर्ट को भी लगा। ये पूरी घटना जब हुई कि बीआरओ के पूर्व निदेशक थे उदय शंकर श्रीवास्तव, उनको ये बात, जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट था, वो उनको अच्छा नहीं लगा। जब वो भारत मतलब जोड़ो यात्रा में थे, उन्होंने इसको कई बार इस मुद्दे को उठाया और 16 दिसंबर 2022 को उन्होंने जो इसके ऊपर जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उन्होंने किया था, बोला था ये बात, उसी समय इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए जो उदय शंकर श्रीवास्तव जी ने एक लोअर कोर्ट में एक केस किया इनके खिलाफ, मतलब मानहानि का केस किया। इनको समन भेजा गया। तो इस समन के लिए बाद में ये हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने इस जो समन था, जो और जो इनका था कि इसके ऊपर इसको खारिज किया जाए, उसके इनके राहुल गांधी के अपील को खारिज कर दिया। बाद में उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में अब यहीं पे मंडे को सुनवाई हुई, कल। अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मैं पूरी बात बताता हूं। जो न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति अनसीन है, उन्होंने पूछा
वह कैसे कह सकते हैं कि 2000 किलोमीटर भूमि पर चीनियों ने कब्जा कर दिया? और यही बात जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास हो गए, तो उन्होंने उसको, उनके जो उनको समन के खिलाफ आया था राहुल गांधी के खिलाफ, उसको खारिज करने के लिए, तो राहुल गांधी की इसी समन को उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के ये 2000 किलोमीटर वर्ग है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके आंकड़े, कहीं 40,000, कहीं कुछ कुछ, मतलब जो उनके मुंह पे जबान पे आ जाए वो बोलते गए। अब उन्होंने एक और उसके आगे बोला कि आपकी विश्वसनीय सामग्री क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। अब कम से कम कोर्ट भी मानने लगा है कि राहुल गांधी की जो बात होती है वो भारत के खिलाफ होती है। मतलब इसका मतलब आप सोचिए कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं करेगा। मतलब वो मानते हैं कि राहुल गांधी सच्चा भारतीय नहीं है, इसी में छुपा हुआ है कि कोई भी अगर देश से प्रेम करता है, देशभक्त होगा, तो इस तरह की बात अपने आर्मी या सेना के बारे में नहीं बोलेगा कि चाइना से अपनी सेना पिट रही थी। तो राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं अगर उनके अंदर देशभक्ति है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है? ये सवाल उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जज उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब सीमा पर संघर्ष चल रहा है तो क्या आप कह सकते हैं, मतलब आप सोचिए कि गलवान पे, अभी सीमा पे गलवान के बाद क्लैश चल रहा है, चाइना और भारत की सेना कॉन्फ्रंट रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, और उस समय ऐसी बात करना क्या मतलब है कि आप सेना के जो मनोबल को क्या गिराना चाहते हो? और ये हमेशा बोलता हूं कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर है। आप उठा के देखिए, जब पाकिस्तान के साथ क्लैश चल रहा था, फिर वही बोल रहे थे कि अपने विमान कितने मार गिराए, अपने जेट कितने मार गिराए गए, इस पे जवाब दो। तो हमेशा से राहुल गांधी, चाहे वो उनका बालाकोट पे स्ट्राइक पे हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमेशा से सवाल उठाए, और सेना के लिए भी बोला कि पेड़ मार के चले आए होंगे, पौधे मार के चले आए होंगे। तो इस तरह से वो बोलते रहे। इसलिए बोल रहे हैं कि जो सवाल संसद में आपको पूछना चाहिए वो आप यहाँ क्यों पूछ रहे हो? अब इसके आगे सिंघवी जो उनके वकील थे राहुल गांधी के, उन्होंने बोला कि ये शिकायतकर्ता पीड़ित नहीं बल्कि एक बदनाम व्यक्ति है, जो एक नई बात है लेकिन सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मानहानि का मुकदमा दायर करके किसी को भी इस तरह से परेशान नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद गौरव भाटिया, जो कि मतलब शिकायतकर्ता की तरफ से वकील थे, उन्होंने बोला कि शिकायतकर्ता का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। अब इस तरह से जो उन्होंने बोला कि सिंघवी की, जब उन्होंने बोला कि सिंघवी ने बोला कि राहुल गांधी एक विपक्ष के लीडर हैं और वो सवाल उठाना चाहिए, अगर वो सवाल नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? तो उसी पे जो न्यायमूर्ति ने बोला कि ये सवाल तो उनको संसद में उठाना चाहिए, ये बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों बोलना चाहिए? अगर उनको कोई चीज बोलना है तो संसद में जाकर बोले। लेकिन राहुल गांधी, तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी की जो भाषा है, और उनकी हमेशा से, आप देखिए राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट होता है, हमेशा पाकिस्तान पे, उनके मीडिया में, उनके नेताओं के जो कोई भी बयान होता है उसमें वो उनका रेफरेंस देते हैं। अभी आप देखिए कि जब पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में भी बोलना था, जो क्लैश चल रहा था पाकिस्तान और भारत का, तो उसमें राहुल गांधी के वक्तव्य को कोट किया उन्होंने। उनकी मीडिया बार बार चलाती है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, ये दर्शाता है। और राहुल गांधी, उनके जो कांग्रेस के और जो लीडर हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो जिस तरह से राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, वो सारा इसी तरह के बयान देते हैं, वही चलता रहता है। तो मैं, अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी क्या इन चीजों से सबक लेंगे? नहीं। इसके ये नहीं कि राहुल गांधी को पहले कोर्ट ने ऐसा बोला है। आप उठा के देखिए, राफेल के मामले में भी यही बोला था। फिर उन्होंने जो चौकीदार चोर है कि एक नारा लगाया था, उस पर भी कोर्ट ने यही बोला था। फिर मोदी सरनेम के ऊपर उन्होंने एक बोला था, टिप्पणी दी थी, उसके भी ऊपर कोर्ट ने ऐसे ही बोला था। लेकिन क्या राहुल गांधी कहीं रुकते हैं? नहीं। अब कोर्ट ने यहाँ पे कही कि उनको केवल छोड़ दिया, नोटिस वगैरह जो होगी, एक बोलते हैं ना, कि इनके ऊपर मुझे लगता है कि कार्रवाई करनी चाहिए। केवल टिप्पणी देके किसी को पढ़ाना नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कोई, राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं है। आज एक बहुत बड़े पार्टी के मतलब करता धरता है लोग, उसके बाद एलओपी है।
तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको गांव में स्कूल में पढ़ा रहे हैं 10वीं में 5वीं में और वो गलती कर रहा है तो आप उसको नसीहत दे रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ऐसा बातें नहीं बोलनी चाहिए आपको, ये चीजें ठीक नहीं है, ये देश के खिलाफ जा रही। अरे राहुल गांधी 50-55 साल के आदमी हैं और इतने बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो बोल रहे हैं तो पूरी सोच समझ के बोल रहे हैं, एक बार नहीं और हमेशा बोलते हैं। और कोर्ट हमेशा से संज्ञान में भी लेता है, लेकिन उनके ऊपर जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है। और इसीलिए आप सावरकर के ऊपर चाहिए, तब भी कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की थी उनके लिए, वीर सावरकर के बारे में। तो और फैक्ट इनके पास होता नहीं। अब देखिए उन बात कोर्ट ने क्या बोला कि आपके पास कोई फैक्ट है क्या, तो बोले कि मेरे पास तो मतलब अब इनके पास फैक्ट हो तब तो बताए। ये तो इनके मुंह में जो आता है ना, आंकड़े दे लीजिए। जो राफेल का घोटाला का भी आया था, उसपे इनके हर रैली में अलग अलग आंकड़े, अलग अलग जो जबान पे आया वो बोल देते थे। फैक्ट इनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। अभी कल ही मैंने बताया था कि उन्होंने अरुण जेटली के लिए कैसी बात बोल दी, जो कि फैक्ट से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है अरुण जेटली का। वो अरुण जेटली, जब अरुण जेटली का नाम ये जो बताया तो अरुण जेटली उसके पहले वो मतलब उनका देहांत हो चुका था। लेकिन राहुल गांधी तो उनके मुंह पे जो आता है बोलना है, उनको लगता है कि मुझे कुछ कर नहीं सकता कोई, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, मैं कानून से ऊपर हूँ, संविधान से ऊपर हूँ। भले वो संविधान लाल रंग के दिखाते रहते हैं लोगों को, लेकिन वो खुद संविधान से ऊपर अपने आप को मानते हैं। और यही बोला मेरे ख्याल से नहीं, याद नहीं आ रहा, प्रमोद तिवारी जो नेता है उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी गांधी फैमिली के लिए अलग से एक कानून होना चाहिए। मैं अगर गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, आप लोग इंटरनेट पर ढूंढिएगा, उनका स्टेटमेंट था ऐसा कि गांधी फैमिली। तो राहुल गांधी भी ऐसा ही मानते हैं कि वो कानून से ऊपर है, कि उनके ऊपर अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो कार्रवाई नहीं हो सकती। और यही कारण है कि जब तक आप किसी को सही जगह दिखाओगे नहीं, सही तरीके से उसको कार्रवाई नहीं करोगे, तो वो व्यक्ति रुकने वाला नहीं। आप नसीहत दोगे आप 55 साल के आदमी को, तो उस नसीहत से मानेगा। पहले भी आपने कितने नसीहतें दे दी। जो बुजुर्ग नेता है वो बोलते रहते हैं, उनके पार्टी के लोग भी बड़े बड़े जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या जिनको वो ग्रुप 23 है उसमें वाले, वो भी बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं, वो सबको निकाल बाहर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो दुनिया में सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। उनके ऊपर कोई भी कानून हो गया या कोई चीज लागू नहीं होता। वो संसद में टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, संसद में मतलब बैठने का मतलब किस तरह बैठते हैं संसद में, डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकते। तो वो हवाई चप्पल में चले जाएंगे, ट्रैक पैंट पहन के चले जाएंगे, वो सब चीज से ऊपर अपने को मानते हैं। तो जब तक ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उसको सबक नहीं मिलेगा, तब तक वो व्यक्ति नहीं सुधरेगा। ऐसा मेरा मानना, केवल नसीहत देने से कुछ नहीं होना। इसी पे उन्होंने बोला अभी कि मेरे पास बम है, बम फाड़ दूंगा, इतना बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने। तो कहीं भी उनके ऊपर कोई भी आदमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जाके उनके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई करने की मांग नहीं कर रहा, ना केस लड़ रहा, ना कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से वो मन बढ़ता जा रहा है। और मन बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मतलब कोर्ट से लेकर जितने भी विपक्षी दल है या इंस्टीट्यूशन है, सॉरी बीजेपी के लोग हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो सब कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा इनके जबान पे, कि भाई बोलते समय सोचे कि नहीं अगर मैं ऐसा बोला तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तब तो जाके व्यक्ति रुकेगा। आम आदमी पे तो कार्रवाई हो जा रही है, आम आदमी को पूरा कानून को फॉलो करना पड़ता है, तो वैसे उनके ऊपर भी हो तब तो पता चले। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंत में इतना ही।